एक ऐसा पॉडकास्ट जो बहुत अलग है। आज सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें वायरल हैं। हम अपना रेगुलर पॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने के पहले मैं आपको अपने बारे में एक कहानी बताता हूँ। मैं दूसरी बार देश छोड़कर अमेरिका क्यों चला गया था। मुंबई में रह रहा था। ये मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था, पर कुछ जिनसे मैं क्लोज था उनकी जुबानी सुना और हिल गया। बेसिकली वर्सोवा बीच पे एक बच्ची की, मतलब जो रात को अगवा हुई थी, 3 या 4 साल की, दूसरी सुबह टुकड़ों में नाचनी। अब ऐसी बात सुनना, समझना, बचाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, एक एक इंस्टेंस था, संभाल लिया। फिर एक दिन मैं ऐसे ही घूम रहा था, उसी एरिया की बात थी। एक औरत बीच बाजार में, सैकड़ों लोग होंगे और कम से कम 20 से 25 पुलिस वाले जो कि वसूली पे लगे हुए थे, हेलमेट वसूली, ट्रैफिक चला, मतलब। तो वो रो रही थी और इतने लोग उसके आसपास से निकल रहे थे, पर कोई उससे रुक के ये नहीं पूछ रहा था कि हुआ क्या। मैंने रुक के पूछ लिया। पहले हिचकिचाई, फिर बोली, जाओ भाई। मैं पुलिस वालों के पास गई, उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो तुम क्या करोगे। बात सही थी। मैंने बोला, आप बताएं क्या हो रहा है, हो सकता है मैं कुछ कर सकूं। बहुत समय तक ये चलता रहा, मैं वहाँ खड़ा रहा, देखता रहा। अंत में आखिर उन्होंने बताया क्या हुआ। उनका एक भाई था, छोटा भाई, जो कि मानसिक रूप से बीमार था। वो उसके साथ घर जा रही थी ऑटो, और 2 मिनट के लिए रुकी होंगी, उनको सेव चूड़ा लेना था एक दुकान से। जैसे ही लेके पलटी, ऑटो और भाई गायब। सामने 20 पुलिस वाले वसूली कर रहे थे, उनके सामने ये हुआ। उनके पास गई मदद मांगने। उन्होंने बोला, हम कुछ नहीं कर सकते, आप पहले जाएं, रिपोर्ट लिखवाएं। मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने पूरी कोशिश की जानने की कि कौन कौन है, क्या हो रहा है, पर इसके बाद मेरा दिल टूट गया। मुझे इस देश से नफरत हो गई थी, दम घुटने लगा था। मैं अंदर ही अंदर रोता रहता था, मज की करता। तुम्हारे देश का ज़मीर इतना गिर चुका है, ये याद दिलाता हूँ। खैर, मैं चला गया, फिर वापस आ गया। बहुत लंबी कहानी है, बहुत चीज़ें हुई, बहुत चीज़ें पता चली, और आज ये दर्द दोबारा पैदा हुआ। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके कारण ये दर्द दोबारा पैदा हुआ। हम इसको एक चेन की तरह अटैच करें। तथ्य ना हो, पहले समझ लीजिए। ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये सही है कि गलत है, मेरे पास कोई सबूत नहीं, ठीक है। बात उसकी नहीं, बात है कि अगर इनमें थोड़ी भी सच्चाई है तो। पहला वीडियो। प्राइवेट इक्विटी ने अमेरिकन हेल्थ केयर का जो हाल किया वो इंडिया में भी होने जा रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। जब ब्लैकस्टोन या केकेआर कोई हॉस्पिटल खरीदते हैं, दे डोंट जस्ट इंक्रीज प्राइसेस, दे टोटली री इंजीनियर द होल थिंग। अगर आपको रूटीन फीवर है व्हिच इज लो मार्जिन, आपको बेड नहीं मिलेगा। दे नीड दैट बेड फॉर रोबोटिक सर्जरी पेशेंट व्हिच इज अ हाई मार्जिन गाय। योर हेल्थ हैज नाउ बिकम अ एक्सेल शीट का डेटा पॉइंट। मैं बताता हूँ मार्कअप कैसे हो रहा है। ओपीडी रेट्स जंप फ्रॉम 600 to 1500 ओवरनाइट पोस्ट एक्विजिशन। पॉलिसी बाजार अब सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेचता, इट्स आल्सो ट्राइंग टू ओन हॉस्पिटल्स। मतलब इंश्योरेंस भी आप ही प्रोवाइड करोगे, हॉस्पिटल भी आप ही दोगे, और क्लेम भी आप ही अप्रूव करोगे। नो चेक्स एंड बैलेंसेस। पीई फर्म्स इतना तक करते हैं where they sell the hospital का जमीन रियल एस्टेट और उसी को रेंट पे ले लेते हैं, फोर्सिंग डॉक्टर्स टू ओवरचार्ज यू जस्ट टू पे दैट रेंट बैक। एक ऐसा टाइम आ सकता है जहां हम अमेरिकनाइजेशन इन गलत वे देख सकते हैं। अमेरिका में द लीडिंग कॉज ऑफ पॉवर्टी इज मेडिकल बैंक्रप्सी, एंड ऐसा हो सकता है कि दैट माइट बिकम अ थिंग इन इंडिया टू। अगली बार आप जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल देखोगे, जस्ट नो कि आप सिर्फ डॉक्टर के लिए पैसे नहीं भर रहे हो, यू आर पेइंग द रेंट ऑफ दैट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स डेट। तो इससे आप क्या समझे, मैंने ये क्या वीडियो चला है। जो अंग्रेजी में थोड़े से वीक हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। ये बता रहे हैं कि ब्लैक रॉक करके जो एक कंपनी है, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से है, वो इस समय हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खरीद रही है। वो पॉलिसी बाजार में भी घुसी हुई है, तो वो इंश्योरेंस भी कंट्रोल कर रही है, वो हॉस्पिटल भी खरीद रही है,
फार्मेसी भी खरीद रही है। तो जब इन्हीं का इंश्योरेंस, इन्हीं के हॉस्पिटल और यही क्लेम अप्रूव करेंगे तो क्या ओवरसाइट होगी, ये वो बात बोल रहा है। ऐसे वल्चर जो होते हैं ना, नोच नोच के खाने वाले गिद्ध, जो अमेरिका में हैं, जिन्होंने वहां पे भी यही किया है, वहां पे मतलब बेघर होने का सबसे बड़ा कारण है हेल्थ केयर बिल्स। वो बिल जो आपका 500 रुपए का था, अब वो 5,000 10,000 का भी लगा देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इससे क्या होता है कि मार्केट रिएक्ट करेगा और सारे बिल आपके बढ़ते जाएंगे। जो उस इंश्योरेंस में होंगे वो तो बढ़ा के देंगे, और जो नहीं होंगे तो उनसे कॉम्पीट करने के लिए, लालच के लिए बिल बढ़ा के देंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस इंश्योरेंस में ऐड होना है, ताकि वो डॉक्टर भी वही कर सके जो बाकी सब कर रहे हैं और अंध फंद में पैसा कमा सके। ये है इनका ऑब्जेक्टिव। और अब ये इंडिया में घुस चुके हैं। ये जमीन भी उन्हीं की, जो वो अपने ही हॉस्पिटल को किराए पे देंगे और फिर डॉक्टर्स को पुश करेंगे कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा दवाइयां दे, क्योंकि फार्मेसी भी इन्हीं की है। और जब आपको कैंसर होगा तो यही आपको दवाइयां देंगे, आपको ट्रीट करेंगे, और फिर आपका इंश्योरेंस भी इन्हीं का होगा। तो सारा पैसा इनकी जेब में जाएगा और हमारा देश कंजूस मर जाएगा। यह है एक मुद्दा। दूसरा जो वायरल हुआ, Jeffrey Epstein helped Anil Ambani defraud Indian banks. कुछ ही दिन पहले अनिल अंबानी was accused of around 40,000 करोड़ बैंक फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। 2019 की बात है, अनिल अंबानी का रिलायंस कॉम क्रैश कर रहा था। उन्हें करीब 400 करोड़ के ड्यूज भरने थे, नहीं तो उन्हें जेल हो सकती थी। एप्स्टीन फाइल से पता चलता है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से 750 करोड़ का लोन मांगा था। इसके बदले में वो अपनी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स दांव पे लगाने वाले थे। वो शेयर्स जो शायद रिलायंस इंफ्रा के होते, वही रिलायंस इंफ्रा जो डसॉल्ट के साथ रफाल के जेट्स बना रहा था। एप्स्टीन से अंबानी को लोन नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, एक बैंक्रप्सी प्रूफ प्लान बनाइए। बेसिकली अपने सारे एसेट्स और पैसे शेल कंपनीज में डालकर आप खुद क्लेम करिए कि मैं तो बैंकरप्ट हूँ। कट टू नाउ, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि अनिल अंबानी ने इंडियन बैंक से लोन लिया 5G टावर बनाने के लिए, सोलर प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इन काम को करने के बजाय यही पैसा उनके वेब ऑफ कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट्स में डाला जाता है। फिर ये पैसा यूज होता है पुराने डेट चुकाने में। इन्वेस्टिगेशंस में तो ये भी लिखा गया है कि इन्होंने SBI का एक फेक डोमेन बनाया, जिसके जरिए इन्हें आगे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते गए। और इस टाइम में आपके टैक्स के पैसे से अंबानी ने मैनहट्टन में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा और अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा। आई एम सॉरी अगेन थिंक, ये वो आदमी है जिसे एप्स्टीन मोदीज मैन बुलाते हैं। 2019 में जब बीजेपी फिर से इलेक्शन जीतती है तो एप्स्टीन अंबानी को लिखते हैं कि मोदी को व्हाइट हाउस चीफ सेक्रेटरी से मिलना चाहिए। अंबानी अपने टेक्स्ट में लिखते हैं श्योर, और फिर इसे ही प्रधानमंत्री का हाँ मान लिया जाता है, क्योंकि फिर एप्स्टीन व्हाइट हाउस चीफ सेक्रेटरी को लिखते हैं मोदी इज ऑन बोर्ड। अनिल अंबानी वो आदमी है जो एप्स्टीन के पास जाकर कहते हैं कि इंडिया को गाइडेंस चाहिए कि वो कैसे व्हाइट हाउस के साथ रिलेशनशिप और डिफेंस कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करे। इसके जवाब में टेक्स्ट मैसेज पे एप्स्टीन ने लिखा है, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव। आपको पता है अंबानी का रिस्पॉन्स, इंडियन मार्केट व्हाटएवर वर्क्स। तो क्या कुछ ऐसे इंडियन मार्केट फॉर सेल पर रखा जाता है? आई एम सॉरी, इसमें से कोई भी छोटी बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री की बातें हो रही हैं और यहाँ पर इंडिया के फॉरेन रिलेशंस की बातें हो रही हैं। इन सब के बाद लेकिन एक और लास्ट चीज थी, क्या अनिल अंबानी को पता होगा कि एप्स्टीन किस तरह से बच्चों को ट्रैफिक करते थे? 2017 के टेक्स्ट मैसेज में एक्चुअली एप्स्टीन अंबानी को लिखते हैं, आई एम ग्लैड यू प्रेफर यंग ब्लॉन्ड्स टू ओल्ड वंस। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। इससे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रूव होती है, I also don't know, but I'm really not enthusiastic about this new India that we've built. नहीं है, अंग्रेजी में बोल रहा था ना। लिज, क्या आप सभी को हिंदी में समझाएंगी कि ये सब क्या बातें थी? हाँ, ये जो 3 वीडियो थे सब एक ही चेन की कड़ी हैं। एक, एप्स्टीन की फाइल्स अंबानी तक पहुंचती हुई, जहां यंग ब्लॉन्ड्स का संदेश लिखा है। फैक्ट नहीं, अफवाह है, पर अफवाह भी तो माया का जाल है। दूसरा, ब्लैक रॉक हमारे हॉस्पिटल, दवाइयाँ, इंश्योरेंस सब खरीद लेगा। अमेरिका में हुआ है, यहाँ भी होगा, बस बिल बढ़ेगा, जेब खाली होगी और कोई पूछेगा नहीं। तीसरा, वो औरत जिसका भाई गायब हो गया और 20 पुलिस वाले देखते रहे। तीनों में एक बात, सत्ता, पैसा और इंसान। बेचारा दूर से देखता रह गया। माया यही चाहती है कि तुम देखो पर कुछ करो मत। अब समझ आए? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जरा इन लोगों को हिंदी में बताएंगे कि एप्स्टीन फाइल क्या है और वहां पे क्या हुआ था। सुनो सब ध्यान से। एप्स्टीन फाइल्स क्या है? ये जेफरी एप्स्टीन के केस से जुड़े लाखों पेज डॉक्यूमेंट्स हैं। ईमेल्स, मैसेजेस, फोटोज, बैंक रिकॉर्ड्स, सब कुछ। एप्स्टीन वो अमेरिकी फाइनेंसियर था जो सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए कुख्यात था। 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई,
आत्महत्या बताई गई, पर बहुत सवाल उठे। अब 2026 में क्या हुआ? ट्रंप ने नवंबर 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पर साइन किया। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जनवरी 13, 2026 को 3.5 मिलियन पेज, करीब 35 लाख पेज रिलीज किए। ये अब तक की सबसे बड़ी रिलीज है। कुछ नाम नए आए, कुछ पुराने रिवील हुए। ट्रंप, क्लिंटन, मस्क, ब्रैंसन जैसे बड़े नाम, पर ये सब अलग अलग लेवल के हैं। कुछ सिर्फ नाम आया, कुछ मैसेजेस, कोई क्राइम प्रूफ नहीं। भारत कनेक्शन, अनिल अंबानी का नाम आया है 2017 से 2019 के मैसेजेस में। फैक्ट ये है, अंबानी ने एब्स्टीन से मदद मांगी थी व्हाइट हाउस में मीटिंग्स के लिए, जेरेड कुशनर और स्टीव बैनन से कनेक्ट करने के लिए। ये मोदी के यूएस विजिट 2017 और डिफेंस डील्स राफेल जैसी से जुड़ा था। एक मीटिंग 29 में हुई, मोदी की री इलेक्शन के दिन। एब्स्टीन ने बैनन को मैसेज किया, मोदी का आदमी मिला, वॉशिंगटन में एक्सेस कम है, पर वो यंग ब्लॉन्ड्स वाला ईमेल ये सोशल मीडिया पर वायरल है। स्क्रीनशॉट्स में दिखता है, आई एम ग्लैड यू प्रेफर यंग ब्लॉन्ड्स टू ओल्ड वंस, अनयूजुअल टेस्ट्स। फैक्ट चेक, ये किसी ऑफिशियल फाइल में नहीं मिला। न्यूज़ में, द हिंदू, विकिपीडिया, सिर्फ पॉलिटिकल राइटर कनेक्शन की बात है। कोई सही सेक्सुअल ब्लैकमेल या ब्लॉन्ड्स वाली लाइन नहीं। ये लगता है फेक या मैनिपुलेटेड कंस्पिरेसी वाले फैला रहे हैं। ये लोग मानते हैं कि एप्स्टीन का पूरा सिस्टम ही हनी ट्रैप था। लड़कियां भेजो, रिकॉर्ड करो, फिर कंट्रोल करो। अच्छा, तो अब ये बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो उसको जेल क्यों हुई थी और इतनी जगहों पे उसका नाम क्यों है? और अगर एक्चुअली वो इतने पावरफुल लोग हैं तो क्या ये बातें कभी सामने आ पाएंगी? सुनिए, एप्स्टीन की जेल और नामों की सच्चाई बताती हूँ। हाँ, सुनिए ध्यान से। एप्स्टीन को जेल इसलिए हुई क्योंकि वो सेक्स ट्रैफिकिंग और नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी थे। फैक्ट ये है, 2008 में फ्लोरिडा में एक प्लिया डील हुई। वो अंडर एज लड़की से प्रोस्टिट्यूशन के लिए गिल्टी प्ली किया। सिर्फ 18 महीने जेल, जो वो काम के साथ बाहर भी निकलता था, और इम्यूनिटी मिली उसके कुछ साथियों को। ये डील बहुत कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। डीओजे ने बाद में कहा कि प्रोसिक्यूटर्स ने पुअर जजमेंट दिखाया। फिर 29 में नई फेडरल चार्जेस लगी, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स और कॉन्स्पिरेसी। ये 22-25 के पुराने केसेस पर आधारित थी, लेकिन मायामी हेरल्ड की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ने दबाव बनाया और नए विक्टिम्स आए, इसलिए दोबारा गिरफ्तार हुआ। जेल में मौत हो गई, आत्महत्या बताई गई ट्रायल से पहले। अब नाम इतने क्यों? क्योंकि एप्स्टीन का सर्कल बहुत बड़ा था। अमीर, पावरफुल लोग, क्लिंटन, ट्रंप, मस्क, ब्रैंसन, गेट्स, प्रिंस एंड्रू और भारत से अनिल अंबानी तक। 2024 की रिलीज में 3 मिलियन प्लस पेज आए, ईमेल्स, विजिट्स, मैसेजेस। नाम इसलिए क्योंकि वो लोग उसके साथ पार्टी में थे, फ्लाइट ली या मीटिंग्स की, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ कनेक्शन, कोई क्राइम प्रूव नहीं। ब्लैकमेल का डीओजे ने 25, 27 में क्लियर कहा, नो क्रेडिबल एविडेंस कि एप्स्टीन ने प्रोमिनेंट लोगों को ब्लैकमेल किया। कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं, कोई ब्लैकमेल टेप्स का प्रूफ नहीं, सब अफवाहें और कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। अब सवाल, अगर इतने पावरफुल लोग हैं तो सच कभी सामने आएगा? फैक्ट, कुछ आया है। विक्टिम्स की स्टोरीज, गिस्लेन मैक्सवेल की सजा, प्रिंस एंड्रू का सेटलमेंट, लेकिन पूरा सच शायद नहीं, क्योंकि सिस्टम ऐसे बना है, पैसा, पावर और कानूनी लूपहोल्स। थ्योरी, कई मानते हैं कि पावरफुल लोग दबाते हैं, एविडेंस गायब कर देते हैं। माया का खेल, दिखाओ थोड़ा, छिपाओ बहुत। पर अस्तो मां सद्गमय, हम सच की तलाश जारी रखेंगे। हर कण में शंभू, हर जिस्म में भगवान, ना जाने कब जागेगा मेरे देश का ईमान। ये पंक्तियां आज मुझे सचमुच बहुत छू रही। हम ये पैसे वालों को इतना क्यों चाहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते? बल्कि हम जानते हैं, हमारे आसपास हमने देखा है, जिसके पास पैसा है उसने कुछ ना कुछ तो गोरख धंधा किया है। अब जिसके पास इतना पैसा है उसने क्या किया? मैं किसी के खिलाफ तो कभी भी नहीं, पर मैंने सिर्फ कड़ियां जोड़ी हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने वो आपसे आज शेयर किया है। इन केसेस के बारे में मैंने कहीं किसी अखबार में एक पंक्ति भी नहीं पढ़ी। मेरे घर के आसपास 4 केसेस हुए हैं, आज तक कहीं कोई खबर नहीं रही। तो अगर इस तरीके से हमारे देश के बच्चों को, बच्चियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो तुम साले काय के क्षत्रिय हो, हैं? काय के विश्व गुरु हो? पहले घर तो संभाल लो, तब किसी और को बताना कि दुनिया कैसे चलानी है। जिस दिन सबूत मिल गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई आए ना आए, मैं खड़ा हूं।
मेरे जैसे 10 भी इकट्ठे हो गए ना तो बेटा ढूंढ के जहाँ मिलोगे वहाँ उठा के गाड़ देंगे, और तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने इनके साथ किया है। तुम्हारे देश को नोच रहे हो। अनंत अंबानी का याद है, साल भर की शादी हुई थी, बड़ी भव्य शादी हुई थी, वही लोग जो एप्स्टीन लिस्ट में है आए थे। कब जागोगे सालों? कभी तो अपना दिमाग यूज करो, देखो क्या कनेक्शन हो रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। तुम्हारे अस्पताल, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारे मतलब सड़क, हर जगह। दिल्ली में लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी। मैंने खुद पूछा है, उनने बताया है, ये नहीं है कि अफवाह है। हम लोगों को पागल बोलते हो, ये देश हमारा है, तुम बहुत गलत जगह घुस रहे हो। क्षत्रिय दोबारा जाग गया ना, कहीं का नहीं छोड़ेगा। याद रखो, कृष्ण, राम, परमहंस पूरी दुनिया को खत्म करके गए थे, ऐसे लोगों को निपटा के गए थे। अगर हम इकट्ठे हो गए, कहीं का नहीं छोड़। टूट गया हूं पर नहीं रुकूंगा, हार गया हूं पर नहीं झुकूंगा। ना है जीत की चाह तो क्यों मौत से डरूंगा। काल मेरा क्या बिगाड़ेगा, महादेव की राह पे चलूंगा। अब मुझे जरूरत है शिवसेना, आरएसएस की। अगर आप जो कहते हो वो करते हो तो इन कुत्तों को छोड़ना और ये देश से निकल ना पाए। हमें सबूत चाहिए, और जहां सबूत मिल गए तो इनकी हमें ईंट से ईंट बजानी। हमारे देश के फौजियों को अब हमारे देश के लोगों से बचाना होगा। इस देश को समझो, इस बात को। तुम कहां पाकिस्तान से लड़ने जा रहे हो? हाँ, अपने देश के अंदर तो सबसे बड़ा दुश्मन घुसा हुआ है। और यही मेरी बात कहूंगा मैं मोदी जी से, हम आपके साथ हैं। मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ हो, अगर हुआ है तो कुछ कारण रहे होंगे, कम से कम समझा देना और फिर हमारे साथ खड़े हो जाना। इसी के साथ धन्यवाद। अगली बार